एवरीवन, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम मधु राजभर है और मैं रहने वाली बिहार की हूँ और मैं एक स्टूडेंट भी हूँ। और तो जैसे कि आप लोगों ने अभी थंबनेल में देखा है कि फॉरएवर के सीनियर ने मेरे साथ स्कैम किया। तो आज हम लोग जानते हैं कि फॉरएवर के जो सीनियर हैं लोगों के साथ क्यों स्कैम कर रहे हैं, लोगों को क्यों पूर्वक बना रहे हैं और क्यों उन लोगों से पैसे ले रहे हैं और फिर उनको ब्लॉक कर दे रहे हैं या तो उनसे कॉल पे बात करना बंद कर दे रहे हैं, काम की रिकॉर्डिंग बताना ही बंद कर दे रहे हैं। आज हम लोग इसके बारे में बहुत बेसिक तरीके से जानने वाले हैं। अगर आप लोग मेरे YouTube चैनल पे फर्स्ट आए हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो हम लोग चलते हैं अपनी वीडियो की ओर। तो जैसे कि मैंने मतलब कि YouTube है उस पे एक पर्सन का मुझे मैसेज आता है कि फॉरएवर के सीनियर ने मेरे साथ स्कैम किया। तो ऐसा किया है, फॉरएवर के सीनियर ने आपके साथ ऐसा क्या किया है? तो उन्होंने कहा कि मैम मैं आपसे कॉल पे बात करना चाहता हूँ, क्या कॉल पे मैं बात कर सकता हूँ? तो मैंने बोला बिल्कुल हाँ, आप बात कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैम जैसे कि मैंने इस काम को करना चाहता था, तो उन्होंने मतलब मुझे बहुत महंगी महंगी गाड़ी दिखाया। बहुत अच्छी बात है, महंगी गाड़ी दिखाए तो। और उन्होंने अपनी बहुत से मतलब लोगों का इनकम दिखाया कि इसमें इतने पैसे कमाते हैं, ये जो इंडस्ट्री 172 देशों में चल रही है और ये बहुत पुरानी इंडस्ट्री है, इसमें बहुत से लोग पैसे कमा रहे हैं। तो मुझे ये इंडस्ट्री जो है बहुत ही अच्छी लगी। तो मैंने इसमें सोचा कि मुझे काम करना चाहिए। तो मैंने इस काम को स्टार्ट करने के लिए फिर मैंने कहा कि मुझे क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि इस काम को स्टार्ट करने के लिए आप कम से कम मतलब कि जो भी 30,000 पैसे लगते हैं आप पैसे दे दो मुझे। तो फिर मैंने सोचा कि चलो इस काम को स्टार्ट करने के लिए अगर मैं 2 से 3 घंटा वक्त देता हूँ और मुझे जाकर के महीने का 30 से 40,000 रुपया अर्निंग होने लगेंगे तो ये 30,000 रुपया कोई मैटर नहीं करता है। तो मैंने दे दिया है ना। तो फिर जब मैंने पैसे दे दिए तो उन्होंने ये भी नहीं बताया कि इस पैसे का प्रोडक्ट मिलेगा। फिर उन्होंने इस पैसे का प्रोडक्ट मुझे दिया और उससे पहले जब मुझे उन्होंने प्रोडक्ट दिया, प्रोडक्ट देने के बाद फिर उन्होंने मतलब मुझे गाइडलाइन करना स्टार्ट किया। वो भी अच्छे से गाइडलाइन नहीं कर पाता था जो करना चाहिए। मैं पूछा सर काम क्या करना है, तो उन्होंने कुछ काम की रिकॉर्डिंग कुछ बताया नहीं, बस बताया कि आप पहले 2cc कर लो, फिर उसके बाद जो होगा सो हम लोग देख लेंगे। हमने सोचा कि चलो जो होगा सो अच्छा ही होगा, जब उनकी इतनी अर्निंग है, इतनी इनकम है, इतनी सारी चीजें हैं तो मुझे इस काम को करना चाहिए। तो मैंने स्टार्ट किया वो जैसे तैसे मतलब कि मुझे चीजों को उतने समझ में नहीं आ रहा था कि इसमें काम क्या है, कैसे करना है, मुझे मतलब कुछ भी उन लोगों ने मुझे बताया नहीं। तो फिर भी मैं इसमें लगा रहा ऐसे चलता रहा। फिर जैसे 1 मंथ हुआ, क्योंकि उन लोगों ने तो मुझे कुछ बताया नहीं और मुझे गाइडलाइन भी नहीं कर रहे थे, सिर्फ कभी काल को वही वेबिनार वगैरह चल रहे थे और उस वेबिनार को मतलब जब मैं अटेंड करने के लिए बोल रहा था या वो लोग खुद मुझे बोलते थे तो उसका चार्जेस लेते थे, क्या लेते थे, चार्ज लेते थे। और वो उसमें भी मतलब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि जब तक वो लोग हमें पर्सनली गाइड नहीं करेंगे तो कैसे समझ में आएगा। तो हमने बोला हाँ ये तो सही बात है। तो फिर 1 मंथ जैसे हुआ तो उन लोगों ने हमको ब्लॉक कर दिया। तो फिर वो लोग मतलब कि इसलिए मुझे ब्लॉक किया क्योंकि मैं काम नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मुझे काम कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे इसमें काम क्या करना है, तो मैं कैसे करूंगा। उन्होंने बस इतना कहा था कि आप मंथली का इतना इतना अर्निंग कर सकते हो, तो पैसे भी नहीं आते थे, मुझे समझ में नहीं आया कि मैं काम कैसे करूं। तो उन लोगों ने मुझे ब्लॉक ही मार दिया, मुझे ग्रुप से बाहर कर दिया। तो फिर क्या हुआ एक्चुअली, देखो मैं आप लोग को बताती हूँ कि कहीं ना कहीं इस पर्सन की भी गलती थी कि उनको ग्रुप से बाहर कर दिया गया। इसलिए गलती थी कि देखो किसी के घर या गाड़ी या बंगला या उसकी इनकम देख करके हमें उसके साथ काम नहीं करना चाहिए, बिल्कुल ही नहीं। आप पहले चेक करो कि वो पर्सन कैसा है जिसके साथ मैं काम करने वाली हूँ या मैं काम करने वाला हूँ। तो क्या उसके साथ अगर मैं रहूंगा तो क्या ग्रोथ कर सकता हूँ, क्या अपने लाइफ में सक्सेसफुल हो सकता हूँ, पहले आप इसे चेक करो। सपोज ये तो बहुत अच्छी बात है कि अगर करोड़पति के साथ आप रहोगे तो करोड़पति बन सकते हो, अगर जुआ खेलने वाला पर्सन है तो आप उसके साथ रहोगे तो जुआ खेलने वाले ही पर्सन बन जाओगे। ये तो बात सही है, अच्छी बात है। बट फिर भी उस सामने वाले पर्सन को परखना बहुत जरूरी है, क्या मैं इसके साथ काम करने वाला हूँ या करने वाली हूँ, तो क्या मेरा सपोर्ट करेगा ये पर्सन, क्या मेरे हर एक जो भी मेरा काम है या जो भी मैं जिस सिचुएशन में रहूंगा क्या मेरा साथ देंगे, क्या वहां तक मुझे पहुंचा सकते हैं। आपको पहले इस पे इम्प्लीमेंट करना है, सोचना है, बाद में काम को स्टार्ट करना है। कभी भी आप देखो कोई आपको सामने से आपको मोटिवेट कर रहा है तो कभी मोटिवेट नहीं होना है। देखो आप एक दिन मोटिवेट रहोगे, 2 दिन मोटिवेट रहोगे, कई दिन मोटिवेट रहोगे, फिर आपका मोटिवेशन खत्म हो जाएगा। जब तक से अगर सामने वाला पर्सन अच्छा नहीं है, अगर आपको ग्रोथ नहीं करा सकता तो उसके साथ हम बिजनेस नहीं कर सकते। आपकी कहीं ना कहीं गलती थी तो उस लड़के का पैसा फंस गया है ना। तो कुछ लोग ऐसे हैं, फॉरएवर गलत नहीं है, फॉरएवर में कुछ ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं कि किसी से 2cc करा ले, 2cc का पैसा जो भी आएगा
और हमारा उससे बेनिफिट हो जाएगा, भाड़ में जब वो काम करे या ना करे, हमसे कोई मतलब नहीं है। बहुत से ऐसे लोग हैं, तो उनको परखना बहुत जरूरी है। उनके पैसे पे मत जाओ, उनके काम पे मत जाओ, वो कितना क्या कर रहे हैं उस पे मत जाओ, आप इस पे जाओ, क्या वो मैं उनके साथ काम करूंगा तो क्या मैं ग्रोथ कर सकता हूँ, क्या मेरी भी लाइफ चेंज हो सकती है, आप इस पे इम्प्लीमेंट करो। इसकी वजह से बहुत सारे लोग हैं जो मोटिवेशन में चले जाते हैं और उनके गाड़ी को, पैसे को, घर को देख करके सोचते हैं कि मैं भी इतना कर सकता हूँ। आप बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन सामने पर्सन को तो परख लो कि वो कैसा व्यक्ति है, क्या मुझे सक्सेसफुल बना सकता है या नहीं बना सकता है। तो कहने की गलती आप लोग की भी रहती है, तो आप लोग अच्छे पर्सन की चॉइस करिए कि हमें अच्छे पर्सन के साथ काम करें, क्योंकि ड्रीम और सपना सबका होता है, सब लोग अपने लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं। तो ये तो राइट प्लेटफॉर्म है, लेकिन राइट लोग नहीं मिल पाते, इसकी वजह से फॉरएवर को लोग स्कैम कर रहे हैं, या फॉरएवर में जो सीनियर्स लोग हैं उनको भी लोग स्कैम कर रहे हैं। रीजन यही है, तो आप लोग ऐसी गलतियां ना करें। अगर जिनके साथ ऐसा हो रहा है तो मेरे वीडियो को उनके यहाँ तक पहुंचाइए कि वो भी फिर दोबारा ना फंसे। सो थैंक यू। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सो थैंक यू।